विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। खंडेश्वरी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की अनुपम कृपा, दया, करुणा, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में चल रही है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जो इस माघ के महीने में भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस्तर क्षेत्र के इस पवित्र गांव कोकपुर में भगवान देवादिदेव महादेव की अनुपम कृपा से ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में चल रही है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री केशव राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सन्मत जैन जी की स्मृति में श्री हरकराम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, कोकपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस पवित्र अवसर पर आप और हम सब भगवान शिव की लीलाओं का गुणगान करने के लिए विराजमान हैं। और शिव कथा कहती है कि शरीर को कितना भी पवित्र बनाओ, पर शरीर पूर्ण रूप से कभी पवित्र नहीं होता। शरीर के अंदर थोड़ी न थोड़ी अपवित्रता रह ही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है, पर
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, पर शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहती है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर ये अपवित्र नहीं हो सकता, फिर ये अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा। दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे
फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा। इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था, सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता, गायों को गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता था। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपको। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई, और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। एक व्यक्ति के जीवन में एक बात बड़ी विचित्र होती है, 2 जगह से व्यक्ति पैसे ले लेता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति से पैसे लेगा, करोड़पति व्यक्ति से पैसे लेगा, कोई सेठ जी से पैसे ले लेगा, कोई धनपति से पैसे ले लेगा, और एक पैसा लेगा वो अपने परिवार के किसी गरीब साधारण व्यक्ति से कि भैया मैं तुम्हें लौटा दूं। अब ईमानदारी से बोलना रे कोकपुर, जब उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सबसे पहले वो सेठ जी का लौटाता है कि वो गरीबड़े का लौटाता है? जम के वो ईमानदारी से बोलना, सेठ जी का लौटाता है, क्योंकि रोज सेठ जी के गुंडे, रोज सेठ जी के पहलवान, रोज सेठ जी के कुछ ना कुछ कहने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बार बार डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो पैसा किसका लौटाता है? जम के बोलो जरा, सेठ जी। और वो जो गरीब है वो तो साधारण है,
वो इंतजार करता रहता, मेरा पैसा मेरे सेठ जी देंगे, सेठ जी कब दोगे, बस तेरा पैसा कोई खाके थोड़ी ना बग रहा हूं, दूंगा, आ जान दे दूंगा, भैया कब दोगे, आ जान दे दूंगा। क्योंकि उसमें नम्रता, उसमें विनम्रता। आप मेरा पैसा कब दोगे, मैं दूंगा। वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो अपशब्द नहीं कर रहा है। दूंगा, मैं दूंगा, आएगा दे दूंगा, आएगा दे दूंगा। पर सबसे पहले पैसा लौटाया तो उसने सेठ जी का लौटाया। उसी तरह विधु के मन में ये बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाएं। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या। और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या, एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गाय को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा। और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ, जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था, और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है
भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं रिश्ता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीझ जाता है। मूल है मन की पवित्रता। कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी धो, तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए। दुनिया के जितने अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन कपड़ों को पहन भी लीजिए। दुनिया के जितने अच्छे जेवर मिल जाएं, ज्वेलरी मिल जाए, उन ज्वेलरी को भी पहन लीजिए। पर ईमानदारी से बोलो, ऊपर जाने पर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? कांकेर में, कोकपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, सीहोर में, भोपाल में, कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में कौन कौन सी ज्वेलरी है, कौन कौन से आभूषण है, कौन कौन से जेवर तुम्हारे पास में है। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कौन सी क्वालिटी के पहने हो, कौन सी ब्रांड के पहने हो, यह भी ऊपर नहीं पूछा जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना रोया और कितना हंसा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना कितना धन कमाया और कितना धन गमाया। पर ऊपर यह जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तूने पृथ्वी पर जाकर कौन सा अच्छा कर्म करा जिसके बल पर तू परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यह जरूर पूछा। मैंने तुझे मनुष्य की देह दी थी, मैंने तुझे मानव का शरीर दिया था, मैंने तुझे मनुष्य का देह प्रदान किया था, मैंने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया था। उस मानव के शरीर को तूने कितना कितना इस मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है।
इस मनो के शरीर को तूने कितना कितना श्रेष्ठतम बनाया है, ये पूछा क्या? फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो परमात्मा पूछेगा तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए, तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूछेगा। यहाँ जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया। तुमने शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। ये जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है, और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है, रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में
इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव, मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था, जाति नहीं देखी, केवट था, भिलनी थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उनने रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए, मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कोल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जी वन के लिए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आदि, आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने आए। पर एक बात कहना चाहेंगे, जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखी। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल, इतनी नम्रता,
मेरी बहनों की इतनी नम्रता, मेरे भाइयों की इतनी सहजता, मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की, जो इस क्षेत्र में देख, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें, पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं। ये हमारी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कह दिया कथा स्वयं महादेव कराएंगे, और वो हुआ। कथा कौन कराता है, कौन करता है और कौन सुनता है? सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि इस व्यासपीठ पर बैठकर एक शब्द बोल ले। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप एक जैसे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आप आकर बैठते हो और शाम के 6 बजे तक कथा का इंतजार करते हो। एक जैसे बाथरूम कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शंकर ही कथा करवाते हैं, शंकर ही बाँचते हैं और शंकर ही। और जिस समय पर उच्च पद पर बैठ जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी पद पर बैठ जाओ, उस समय पर यह मत कहना कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उच्च पद मिला है। उस समय पर कहना मेरे शंकर भगवान ने मेहनत करी थी तो मेरे शंकर भगवान उच्च पद पर जाकर बैठे हैं, वो शिव बैठे, और उस उच्च पद का सदुपयोग करो। अपने एक सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो सिग्नेचर का प्रयोग करो, और अगर तुम्हारे एक सिग्नेचर से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है तो उस सिग्नेचर को मत करो, रोक लो। अगर गांव बर्बादी का सिरे पर, और तुम्हारे सिग्नेचर की प्रधानता कब तक है? जब तक तुम्हारी कुर्सी। उसके बाद जब कुर्सी से उतर जाओ, अपने ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करना, सब कह रहे हैं चलो रिटायर हो गए, चलो। जब तक रिटायर नहीं हो तब तक सिग्नेचर की महत्वता है। जब तक जिंदा हो तब तक संसार की महत्वता है। मरने के बाद कोई, वो कहते हैं ना, चश्मा कब ढूंढा जाता है? बोलो, चश्मा कब ढूंढोगे? जब अखबार पढ़ना है। चश्मा कब ढूंढोगे? जब किताब पढ़ना है। दांत कब ढूंढोगे? जब खाना है। नहीं तो दांत तो फ्रिज के अंदर रखे, बत्तीसी तो फ्रिज के अंदर। चश्मा कब ढूंढा? खाते समय पर, पढ़ते समय पर। दांत कब ढूंढे? खाते समय पर। और हम और आप, संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही है। भगवान को भी कब ढूंढता है? मरते समय पर, अब जा रहा हूं, परमात्मा मुझे संभाल लेना। परमात्मा बोले पहले से दांत संभाल के रखता तो खाने को मिल जाता, चश्मा संभाल के रखता तो पढ़ने को मिल जाता, और पूरी जिंदगी अगर संभाल कर रखता तो राम भी मिल जाता। परमात्मा को ढूंढा ही कर अंत समय, अंत समय। कब बोले राम नाम? अरे अच्छे से बोलो राम नाम, अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि अपन मरेंगे तो दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो राम नाम सत्य है। और जीते जी बोलो। किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली नहीं, डायरेक्ट बोलो काका जी राम नाम। काका जी कुर्सी से नीचे, क्यों रे दिवाली मिलने आया है कि मरा सोचने आया है?
नहीं गुरुजी, काका जी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, थोड़ा सा सत्य बोल लो। आखिरी समय चल रहा है, कब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली नहीं, राम नाम सत्य है। प्राण कब छूट जाए इसका कौन ठिकाना, किसको मालूम। और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा बेगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे। पर भुज को चिंता ये है, तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा। बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा। सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या। भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा है। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर। जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा। परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर कर भेजना। शिव परीक्षा बहुत है। एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले। शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया। बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है, देगा जरूर। एक पत्र है देखिए। नर्मदा भरद्वाज, पति चंद्रभान भरद्वाज। मेरा नाम नर्मदा भरद्वाज नर्मदा जी के नाम से आज स्मरण में आया। संपूर्ण देशवासियों को आज मां नर्मदा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देशवासियों मां नर्मदा जी की पावन जयंती। मेरा नाम नर्मदा भरद्वाज है, पति का नाम चंद्रभान भरद्वाज है। ग्राम उकारी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापिस आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। गुरुदेव, 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो चुके थे, हमें कोई संतान नहीं थी।
हमने बहुत डॉक्टरों का दिखाया, वेदों के पास गए, मंदिरों में संतान की कामना करके लेके गए, पर हमें संतान नहीं हुई। शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, पर संतान का सुख नहीं। गुरुदेव IVF करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर सुख नहीं है। शादी के 19 साल निकल गए, 19 साल पूरे हो गए, पर संतान का सुख नहीं। इलाज कराते कराते 10 साल 15 साल निकल गए, पर कोई संतान नहीं। तब भगवान पर से विश्वास हट गया कि भगवान तो हमें औलाद नहीं दे रहा। किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रतिम मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है जिसमें पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने का बताते हैं, जिससे कई महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है। तब से मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनती, शिवालय जाकर 1 लोटा जल अर्पित करती। गुरुदेव, मैंने आंकड़े के जड़ का उपाय करा, पहला पशुपति व्रत रखा। व्रत में हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, बाबा ने नहीं सुना। दूसरा व्रत किया, तीसरा बार व्रत किया, चौथी बार व्रत किया। पशुपति व्रत में लगातार, आप कहते हो ना कि बाबा को छोड़ना मत ही, देगा जरूर। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा और पशुपति व्रत करती रही। सफेद आंकड़े की जड़ 1 बार नहीं 10 बार बांध ली। बाबा से प्रार्थना करते करते 2022 में सीहोर गई, वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था। उस रुद्राक्ष उत्सव में बैठ गई, बाबा की कथा श्रवण करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर वहां से दरवाजे पर से पंडाल में गई, पर अंदर नहीं पहुंच पाई और बाबा से दरवाजे से विनती कर कर आ गई। मुझे क्या मालूम था कि वो तो कुबेर भंडारी है, साधारण नहीं है। उसके दरवाजे पर जो जाता है वो देता जरूर है। गुरुदेव, मैं बाबा के दरवाजे पर फिर पहुंच गई 2023 में। मैंने बाबा को छोड़ा नहीं, कुबेरेश्वर महादेव को छोड़ी नहीं मैं, क्योंकि तू झोली में मेरी संतान जरूर देगा। 2023 में फिर चली गई और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2 अगस्त 2024 को 19 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा की कृपा से बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दे ही दी। ये शिव भक्ति है, ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, 1-2 बार मंदिर चले गए, बाबा ने नहीं सुनी, मंदिर जाना बंद कर दिया। पशुपति व्रत कर लिए, 1-2 बार नहीं दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, व्रत करना बंद कर दिया, उपास करना बंद कर दिया। नहीं, पीछा पकड़ लो उसका, पीछा। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है, त्रिकालदर्शी शंकर करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। बढ़ाएंगे? शिव की करुणा कृपा जरूर होती है, करुणा जरूर करता, कृपा जरूर करता। शिव कथा कर भुज, एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा,
और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश, शिव शिव है। शिव जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए। साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका। हाथ देकर रोका, हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो दुखी है, क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है तेरे? क्या दुख है तेरी जिंदगी में? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सवेरे से मेहनत करता हूं, शाम तक लेकर आता हूं, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूं। बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं, शंकर भगवान थे। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले, 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के, अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना, तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे। ठीक है, इतना कर सकता। आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा। 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया,
घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे। मुझको लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा और तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। हृदय की बात दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए। आज बड़े भाव से माघ के महीने का सुंदर आनंद और माँ नर्मदा जयंती, दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव कथा कहती है भुज शिव तक एक लोटा जल लेकर जाता है और शिव उसके घर का भंडार भर देता है। एक लोटे जल में व्यक्ति के जीवन का एक सुख है। मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और साथ में शिव के मंदिर जो एक पत्र, अच्छा पत्र, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ जी का फुलेरा बनाया है। श्रीमती डोमेश्वरी सिन्हा, पति श्री नीलकंठ सिन्हा, मैं ग्राम कोकपुर डोंगरी पारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। आपके द्वारा बताए गए उपाय का 1 लोटे जल शिवजी को अर्पण करने की महिमा का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मेरे पास तो इतने शब्द ही नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा कहीं बैठे हों तो 1 बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा 6 वर्षों से प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था, पर उसके 6 साल से कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। मेरा बेटा हिम्मत हार गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और एग्जाम देने जाए, मेहनत कर कर तो बेलपत्री शहर लगा कर जा। 4 सितंबर 2023 को मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और शिवजी के मंदिर में जाकर सेवा करता, प्राइवेट जॉब करता। आपके कहने से 4 गुना पढ़ाई को बढ़ाया, मेहनत करा और बाबा की कृपा से 3 फरवरी 2024 को मेरे बेटे का परिवार न्यायालय कांकेर में आदेशिक वाहक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, शिवजी की कृपा से उसको वो नौकरी प्राप्त। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य आए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता जरूर। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवादिदेव महादेव का है। और शिव उसको शंकर उसे लिख दो अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर से प्रतिदिन शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जरूर जाओ। प्रतिदिन जाओ। ये कमलेश के पिताजी हैं, इनके बेटे का
न्यायालय कांकेर में आदेशिक वाहक के पद पर नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की आराधना, उपासना खाली नहीं जाता। हमारा तो निवेदन है प्रयागराज वासियों से, 10 फरवरी से 16 फरवरी तक जो प्रयागराज में 7 दिवस अभी तक प्रयागराज की भूमि पर एक बार भी 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा नहीं हुई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक होने जा रही है, प्रयागराज की भूमि पर 10 तारीख से 16 तारीख तक दिल से सुन। और हम जानते हैं इतना बड़ा पंडाल लगाना बड़ा कठिन है, इसलिए अपने साथ छाता लेकर आओ, बिछाने का आसन लेकर आओ, ओढ़ने का चादर लेकर आओ, पानी का बोतल लेकर आओ, अपनी व्यवस्था पूरी कर कर चलो। और त्रिवेणी का संगम, मां गंगा यमुना सरस्वती का घाट, बड़े प्रेम से कथा को सुनो, रोज गंगा का स्नान करो और मां से विनय कर कर शिव महापुराण की कथा जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ के साक्षी बनकर उस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो अपने अंदर। प्रयागराज की भूमि पर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कथा चलेगी। 17 फरवरी से सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया पर प्रारंभ हो जाएगी जो 23 फरवरी तक चलेगी। 25 फरवरी से फिर शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा जो 3 मार्च तक चलेगा। ऐसे कथाओं का क्रम निरंतर चलता है। शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, अपने को दिल से शंकर को अपना बनाने का प्रयास करो। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जैसे भुज के परिवार को शंकर संभालते हैं, जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है उसके परिवार को शिव संभालते ही। बोल बम का नारा है। भगवान शंकर जी के यहाँ पर माता पार्वती जी के द्वारा श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। पार्वती शिव और गणेश जी का प्रागट्य होता है। हर हर महा